हेलो बच्चों, एग्जाम से 3 दिन पहले अगर आपने ये गलती की तो आपको पेपर छूट जाएगा। बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा ना, तो उसी में सारी चीजें मेंशन होती है कि आपका किस सिटी में एग्जाम होगा, है ना। और उसमें साथ साथ ये भी रहता है, टाइम भी रहता है और स्लॉट भी रहता है। 3 चीज उसी एडमिट कार्ड में मेंशन होता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। साथ साथ जो है एडमिट कार्ड के रिलेटेड ये भी आपको जानना पड़ेगा कि क्या कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में कौन चलेगा। समझ रहे बातों को। और तीसरी बात ये भी है कि ये एडमिट कार्ड कब आएगी, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप जेईई मेंस 2026 का जो जनवरी का सेशन होने वाला है, ठीक है, इसका एडमिट कार्ड और सेशन 2 जो है दोनों, उसका एडमिट कार्ड क्या सेम होगा या अलग अलग रहेगा, ये दोनों जरूरी है। तो ये काफी सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले जेईई मेंस 2026 का एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर हम बात करें सेशन 1 और सेशन 2 के बारे में बात करते हैं, तो इसके एक एक करके पहले समझो। एडमिट कार्ड कब आएगा, पहले मैं ये बताता हूं। पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में यही होगा कि सर ये एडमिट कार्ड आएगा तो आएगा कब। तो एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका जवाब जो है ना, एनटीए जो है ना परीक्षा से एनटीए जो है परीक्षा से 307 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करता है। पहले तो सीटी स्लिप आ जाएगा 10 से 12 दिन पहले, जिस दिन का आपका एग्जाम है, मतलब जनवरी में एग्जाम है ना, तो 10 से 12 दिन जो है ना पहले आपका सिटी का स्लिप आ जाएगा, कौन सा सिटी में आपका सेंटर गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है टिकट वगैरह पहले बना लोगे उसको देख करते हुए। उसके बाद 307 दिन पहले जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, है ना। और सिटी स्लिप एडमिट कार्ड दोनों अलग अलग होता है। सिटी स्लिप में यही होता है कि आपका टाइम और सेंटर जो है ना किस सिटी में गया है ना। लेकिन इसमें क्या रहेगा, सारी रहेगा, स्लॉट रहेगा, टाइम रहेगा, उसके बाद जो है ना डेट्स वगैरह सब मेंशन रहती है एडमिट कार्ड में। ये तो पहला हो गया। दूसरी बात जो है ना, सेशन 1 देखो, जनवरी जो है ना सेशन 1 का मिड जनवरी 2026 में एक्सपेक्टेड है कि आपका आ जाएगा। लेकिन सेशन 2 का जो एडमिट कार्ड है, जो अप्रैल में एग्जाम होगा, उसका लास्ट वीक ऑफ मार्च में आएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का एडमिट कार्ड जो है ना अलग अलग होंगे, सेम एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, है ना। तो दोनों का एडमिट कार्ड अलग अलग होंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जाम का जो शेड्यूल है सेशन 1 का, वो लगभग 22 से 30 जनवरी के जो है ना बीच में ही होगा, है ना। और सेशन 2 का जो है ना 2 से लेकर 9 अप्रैल के बीच में, अगर 2 से 9 अप्रैल के बीच में ही आपका एग्जाम होने की संभावना है ना, जैसे कि एनटीए ने अपने साइट पे पहले दिया था। ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना, इस जो है ना jeimens.nta.nic.in पे जो है आप देख सकते हैं, विदाउट एडमिट कार्ड नो एंट्री इन द एग्जाम हॉल। बिना एडमिट कार्ड का अब एग्जाम हॉल में आपको एंट्री नहीं करने देगा, इसे लेकर के जानना बहुत जरूरी है। अब आपको सवाल होगा सर ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाए या कलरफुल लेकर जाए एडमिट कार्ड। तो मैं आपको ये बता देता हूं, तो देखो, जब भी डाउनलोड करना ना एडमिट कार्ड, तो कोशिश ये करना हमेशा कलर को ना जो ना प्रेफरेंस दिया जाता है। डाउनलोड एंड प्रिंट कलर जो है ना प्रिफर्ड, मतलब कलरफुल जो है ना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपकी पिक्चर पूरा क्लियर आएगी उसमें। तो इसलिए करके कलरफुल ही ज्यादा प्रेफरेंस आप देंगे। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कलरफुल ही आप ले जाएं, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका। और एक कॉपी डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में भी रख लीजिए, ठीक है। तो डाउनलोड प्रोसेस और डिटेल और एग्जाम डेट जो है ना का रूल, ठीक है। हाउ टू डाउनलोड द जेईई मेंस 2026 एडमिट कार्ड, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले आप साइट पे जाएं, विजिट जेईई मेंस है ना .nta.nic.in पर जाइए, वहां से डाउनलोड करें। क्लिक द जेईई मेंस का जो है ना 2000 एडमिट कार्ड में जाइएगा ऑप्शन में। उसके बाद लॉग इन यूजिंग द एप्लीकेशन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डाल करके डाउनलोड एंड प्रिंट द कलरफुल जो है ना एडमिट कार्ड, है ना। डिटेल कुछ है जो डिटेल मैं आपको बताता हूं। देखो, डिटेल्स मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर क्या क्या मेंशन रहती है अब मैं बताता हूं। जैसे कैंडिडेट के नेम्स होंगे, रोल नंबर होगा, एग्जाम्स का डेट्स होगा, शिफ्ट होगा, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस और सीटी रहेगा, ये सब मेंशन रहेगा। आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर रहेगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आपका लिखा रहता है। इतनी सारी चीजें जो है ना इसका आपको एडमिट कार्ड में आपको मिलेगा जब आप पेपर देने दे जाएंगे, है ना। तो ध्यान ये रखें। देखिए, आपको आपके दिमाग में ये भी होगा कि सर मॉर्निंग वाला शिफ्ट बेहतर होता है या इवनिंग वाला शिफ्ट बेहतर होता है। तो देखो, मेरा कहने का मतलब मॉर्निंग का शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होता है समझ लो बहुत अच्छा है, क्योंकि मॉर्निंग में दिमाग पूरा
जो है ना फ्रेश रहता है बच्चों का, और किसी का भी इंसान का, ह्यूमन बीइंग जो भी है, ठीक है, तो उसमें ना ज्यादा परफॉर्म अच्छे से कर पाओगे। तो कोशिश करें कि आपको मॉर्निंग में अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, समझ रहे बातों को। और पेपर टफ आएगा या इजी आएगा, ये देखो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको ध्यान रखने के रिजल्ट पे, क्योंकि एनटीए जो ना नॉर्मलाइजेशन जब करता है ना, तो हर शिफ्ट में से नंबर ऑफ कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एनटी पेपर टफ आएगा तो उसके जो मार्क्स कम आएंगे, पेपर इजी आएंगे तो मार्क्स ज्यादा आएगा। एनटीए नॉर्मलाइजेशन मेथड पे यही कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का, जिससे कि कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए करके उससे घबराना नहीं है, बस आपको बेहतर तरीके से आपको अपने आप को एग्जाम देना है। हाँ, ध्यान में एक चीज और रखना है, डॉक्यूमेंट टू कैरी ऑन द एग्जाम डे। अब एग्जाम डे के दिन जो है आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैरी करके ले जाओगे, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो प्रिंटेड एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो आईडी, ठीक है, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब लेकर आपको जाना है। साथ साथ जो है ना पासपोर्ट साइज फोटो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, जो फोटो आपने अपलोड किया था जिसमें फॉर्म भरे थे वही फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तीन मतलब दो की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप 4-5 रख लीजिएगा अपने साथ में, है ना, कहीं मतलब खराब भी हो जाते कई बार फोटो, पानी उनी गिर गया आपके, है ना, रास्ते में जा रहे हैं गिर गया फोटो, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आज का अब तो वहां पे आपका कैमरा से जो ना एआई के थ्रू आपका फोटो जो है ना डायरेक्ट लाइव जो है ना कैप्चर होगा इस बार, ये इस बार एनटीए ने मेंशन किया है। पीडब्ल्यूडी अगर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल अगर है तो ये सर्टिफिकेट भी आप लेकर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, नो मोबाइल, स्मार्ट वॉच एंड ज्वेलरी, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। अगर आप ले जाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके जो साथ में जाने वाले हैं आप ये सब लेकर, तो उनको आप अपने सारे सामान जो है ना मोबाइल, स्विच, वॉच, स्मार्ट वॉच, ज्वेलरी वगैरह सब उतार के अपना उनको दे दीजिएगा, ताकि वो आप एग्जाम हॉल में ये सब फ्री होकर के आप ले जाए, है ना। ये मतलब ये सब नहीं ले आ सकते हो, ये सब जो है ना बाहर ही रख देना है आपको। तो फाइनल एडवाइस मेरे तरफ से बच्चों यही है कि एडमिट कार्ड आते ही डिटेल वेरीफाई कीजिएगा आप, है ना। अगर मान लो किसी भी तरह का उस डिटेल में गड़बड़ी है, लग रहा है कि सही नहीं है, ये गलत है, तो एनी मिस्टेक्स तो इमीडिएटली जो है ना कांटेक्ट करना है, किससे, एनटीए के, है ना, एनटीए को मेल करना है आपको, साइट पे जाकर मेल आईडी लेकर उसको मेल कर दीजिए। डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको सुधार देगा, है ना। तो ये सारी चीजें डिटेल मांगेगा। तो फाइनली हमारा ये बच्चों यही है, जेईई मेंस का बेहतर तरीके से प्रिपरेशन आपका लोगों का चल रहा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत बेहतर रिजल्ट होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का सारी अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहूंगा। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।